उसके बारे में हम लोग को अवगत करें। सृजन भटनागर। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम सृजन भटनागर है। मैं निपुण भारत सेल लखनऊ का सदस्य हूँ और आज मैं बात करना चाहूँगा ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान के बारे में। मैं इसकी अहमियत पे बात करूँगा और कैसे इसको भरना है उस पर थोड़ी चर्चा करूँगा। और मैं कुछ कुछ बिंदु इस पे भी चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे जो हमारे अध्यापक हैं, हेड टीचर हैं, और जो बाकी अध्यापक हैं जो हेड टीचर से जुड़े हुए हैं स्कूल में, वो सब कैसे अपना योगदान दे सकते हैं इस चीज़ को निश्चित करने में कि ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान ढंग से भरा जाए, समय पे भरा जाए और उसके जो उद्देश्य हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान मीट कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो। तो होता क्या है कि हम अपने ब्लॉग को निपुण बनाने का जो सफर है उसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो हम अपने उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने का जो सफर है उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहले हमारा ब्लॉक निपुण होगा, उसके बाद जनपद निपुण होगा, फिर प्रदेश निपुण होगा। निपुण को उत्तर प्रदेश को निपुण बनाना ही हम सबका लक्ष्य है, बड़ा का मेन लक्ष्य है। परंतु छोटे लेवल पे हर एक कैडर के सदस्य को अलग अलग लक्ष्य दे रखे हैं। जो हमारे हेड टीचर हैं उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चीज़ में कि वो अपने स्कूल को निपुण बनाए। और जो प्रीवियस स्लाइड, हाँ, तो स्कूल को निपुण बनाए और जब स्कूल निपुण बनेंगे तब ब्लॉक निपुण बनेगा। और ब्लॉक निपुण कैसे बनेगा, इसके लिए होगा कि जब बीईओ को लगने लगेगा कि ब्लॉक में अधिक से अधिक विद्यालय निपुण हैं, कि अधिक से अधिक जो हेड टीचर्स हैं उन्होंने विद्यालयों को निपुण बना दिया है, तो बीईओ को कॉन्फिडेंस होगा और वो फिर अपने ब्लॉक को नामांकित कर देगा। नामांकन करने के बाद हम लखनऊ से एक थर्ड पार्टी भेजेंगे, एक स्वतंत्र संस्था को भेजेंगे जो कि असेसमेंट करेगा, बच्चों का मूल्यांकन करेगा। और उस मूल्यांकन में अगर बच्चे खरे उतरे और सारे निपुण निकले बच्चे, तो फिर उस ब्लॉक को निपुण घोषित कर दिया जाएगा। और नामांकन अपने आप को नामांकित कब करना है, इसके लिए जो डेटा जरूरी चाहिए होगा बीईओ को, प्रत्येक स्कूल से, प्रत्येक एआरपी से, एसआरजी से, प्रत्येक कक्षा के लिए, वो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान पे मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो हाँ, मतलब जो ब्लॉक को निपुण बनाने की रणनीति है उसका एक अहम कड़ी है निपुण ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं क्या है और कैसे ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान भरा जाना है। जो भरा जाएगा वो बीईओ के ऑफिस में भरा जाएगा, एआरपीस की सहायता से भरा जाएगा। और जो एआरपीस होंगे वो स्कूल में विजिट करेंगे, तो वो जो डेटा है वो कैरी करेंगे स्कूल से लेके बीईओ तक। और ये जो डेटा है ये सही तरीके से भरा जाए और सारा सहयोग मिले एआरपी को डेटा के कलेक्शन में, ये हमारे जो हेड टीचर्स हैं उनकी जिम्मेदारी रहेगी, उनका सहयोग रहेगा। प्रति माह भरा जाएगा डेटा। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको बीडीपी। उसमें कुछ कुछ खाने ऐसे हैं, कुछ कुछ डेटा बिंदु ऐसे हैं जो कि एक बार भरे जाएंगे, फिर दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्कूल कितने हैं ब्लॉक में, या निपुण प्लान के तहत कब ब्लॉक निपुण बनेगा, क्या डेडलाइन रखी है उस ब्लॉक ने खुद के लिए, वो सारा एक बार भरे जाने वाला डेटा है। और उसका काफी डेटा ऐसा है जो कि प्रति माह भरा जाएगा, जैसे छात्र उपस्थिति, टीचर उपस्थिति, और सपोर्टिव सुपरविजन से क्या डेटा आ रहा है, निपुण विद्यालय में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें। और प्रेरणा पोर्टल की वेबसाइट पर भरा जाएगा और इसमें भरेगा बीईओ के ऑफिस की तरफ से, लेकिन आप सभी का योगदान रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान के 2 भाग हैं जैसा कि मैंने बताया। एक है प्राथमिक जानकारी का भाग, जो कि फिक्स है, जानकारी बदलेगी नहीं प्रति माह, और एक बार भरे जानी है, फिर वो कोडिफाई हो जाएगी। जो दूसरा भाग है वो है मासिक टास्क और प्रगति। ये प्रति माह भरा जाना है। जनवरी में लॉन्च हो गया था, तो जनवरी अंत में अभी भरा जा रहा होगा। फरवरी से कोशिश करेंगे कि और जल्दी भरा जाए और
रिगरसली भरा जाए और सीरियसली भरा जाए ताकि टाइमलाइन मीट हो सके। नेक्स्ट स्लाइड। तो भाग एक जो प्राथमिक जानकारी है उसके लिए जो डेटा है, उस फॉर्म है, उसका एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है। इसमें आप देखेंगे कि बीओ की जानकारी, ईआरपी की जानकारी, विद्यालय और संकुल की जानकारी, ये 3 जानकारियां हैं बेसिक, जो कि बीओ के पास होंगी ही। अगर उनको जरूरत पड़े तो आपसे वो ये जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही स्टैटिक जानकारी है, इसमें कुछ रिसर्च करना या ढूंढने ढांढने का काम नहीं है। बिल्कुल सिंपल जानकारी है जो आपको देनी होगी अगर बीओ मांगे, और ये भरा जाना है। नेक्स्ट। जो भाग 2 है वो मुख्य भाग है इस फॉर्म का। उसके अंदर 8, उस भाग के अंदर भी 8 छोटे छोटे भाग हैं। सपोर्टिव सुपरविजन के बारे में हम डेटा लेंगे, उपस्थिति के बारे में डेटा लेंगे, प्रधान अध्यापकों की जो मीटिंग होती है बीओ से उसके बारे में हम डेटा इकट्ठा करेंगे, अध्यापक की उपस्थिति के बारे में, संकुल बैठकों के बारे में डेटा होगा, शैक्षिक रणनीति के बारे में डेटा होगा, निपुण विद्यालय के बारे में डेटा होगा, आईसी कार्यक्रम के बारे में डेटा होगा। ये सारा का सारा डेटा स्कूल से ही एकत्रित करा जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन विजिट्स की एंकर होगा जिससे ये डेटा निकल के आएगा, और उसके बाद जब ये डेटा निकल के आएगा तो बीओ भरेगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब भी एआरपी और मेंटर्स आए विजिट पे तो आप सही सही डेटा दें उनको, सही सही, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर हो गया या कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो, दस्तावेज हो गया जो कि आपको उनको प्रदान कराना है इस डेटा के लिए, आप उनको दें। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जैसे सपोर्टिव सुपरविजन का एग्जांपल लेके एक स्क्रीनशॉट डाल रखा है मैंने कि प्रतिमाह कितनी बैठक प्लान हुई, कितनी बैठक हुई बीओ एआरपी के बीच, कितने विद्यालयों का निरीक्षण हुआ, कितने विद्यालयों का निरीक्षण नहीं हो पाया, 100% विद्यालयों का निरीक्षण न होने के कारण। तो इस तरीके का डेटा है। कुल विद्यालय जो निपुण हैं स्पॉट असेसमेंट के द्वारा, कुल विद्यालय जो रेड कैटेगरी में है स्पॉट असेसमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीजें जब आपके पास मेंटर आएगा आपके विद्यालय में तो इन मुद्दों पे चर्चा होगी। और स्पॉट असेसमेंट से अगर निकल के आता है कि आपके यहाँ काफी बच्चे निपुण हैं और आप 100% निपुण के करीब हैं, तो आपको पता लग जाएगा, वो तभी के तभी बता देंगे कि आपका जो विद्यालय है मोटा मोटा निपुण है और आप बहुत अच्छा काम करें, कुछ कसर बची है बस उसी को पूरा करना है। अगर उस डेटा में निकल के आता है कि आपके यहाँ 40% से भी कम बच्चे निपुण आ रहे हैं, तो मतलब कि आप रेड कैटेगरी में हैं, मतलब कि आपका स्कूल थोड़ा पीछे रह गया है बाकी विद्यालयों से। तो उसमें फिर आपको बोला जाएगा कि आपको थोड़ा थोड़ा अधिक कदम उठाने पड़ेंगे, थोड़ा और एफर्ट आपकी तरफ से, और एफर्ट की उम्मीद करी जाएगी कि आप अपने ब्लॉक को, अपने विद्यालय को निपुण बनाने में थोड़ा और प्रयास करेंगे और डट के प्रयास करेंगे क्योंकि थोड़ा पीछे हैं आप। तो ये एक उसका छोटा सा उदाहरण हो गया भाग 2 का। अगली स्लाइड। तो जो हेड मास्टर की भूमिका है छोटी छोटी मोटी मोटी मतलब 2 ही उनमें है बिंदुओं में। एक तो